एक घना हरा भरा जंगल था। इतना घना कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले पत्तों से छनकर आती थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते पक्षी और बहती छोटी छोटी नदियां उस जंगल की शोभा बढ़ाती थीं। इसी जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, हाथी, खरगोश, बंदर, भालू और अनगिनत पक्षी, सभी अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे थे। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक और समझदार लोमड़ी रहती थी। उसका रंग नारंगी था, आंखें तेज और चाल ढाल बड़ी फुर्तीली। जंगल में सभी जानवर जानते थे कि लोमड़ी छोटी जरूर है, लेकिन उसकी अक्ल बहुत बड़ी है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेती थी। कई बार उसने अपनी चतुराई से न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरे जानवरों को भी मुसीबत से बचाया था। लोमड़ी का जीवन आसान नहीं था। उसे रोज अपने खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता था। कभी वो फल खाती, कभी छोटे कीड़े मकोड़े और कभी किसी किसान के खेत से गिरी हुई सब्जियां उठा लाती। लेकिन वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। उसका मानना था कि अक्ल से काम लिया जाए तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वो बड़ा, ताकतवर और जंगल का सबसे डरावना जानवर माना जाता था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। आमतौर पर सभी जानवर उससे दूर ही रहते थे, लेकिन इन दिनों शेर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। कभी हिरन भाग निकलते, कभी हाथी झुंड में रहते और कभी छोटे जानवर छिप जाते। भूख के कारण शेर चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। उसका पेट खाली था और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, शिकार। एक दिन वो एक चट्टान पर बैठा सोच रहा था, आज जो भी जानवर मुझे दिखा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आज मेरी भूख मिटनी ही चाहिए। उसी समय जंगल के दूसरे कोने से लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में निकली। वो इधर उधर देखती हुई, सूंघती हुई आगे बढ़ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक झाड़ियों के पीछे से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। लोमड़ी, आज तू मेरी भूख मिटाएगी। शेर की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। लोमड़ी की जान हलक में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पल भर के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ा था भूखा और गुस्से से भरा शेर। भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लोमड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को संभाला और तुरंत दिमाग चलाया। वो धीरे से बोली, महाराज, मुझे खाने से पहले एक बात सुन लीजिए। शेर ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, जल्दी बोलो, मेरी भूख और मत बढ़ाओ। लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आज जंगल में एक बहुत बड़ा आदेश आया है। जंगल के राजा ने कहा है कि जो भी शेर बिना इजाजत किसी जानवर को खाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मैं तो बस वही संदेश देने आई थी। शेर ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या सच में? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। लोमड़ी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ महाराज, जंगल में आपसे भी बड़ा और ताकतवर राजा आया है। वही अब सबका फैसला करता है। शेर के मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, अगर ये बात सच हुई और उसने लोमड़ी को खा लिया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। वो बोला, अगर ऐसा है तो मुझे उस राजा से मिलना होगा। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। उसकी योजना काम करने लगी थी। वो बोली, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको उसी राजा के पास ले चलती हूँ। शेर ने कहा, चलो, मुझे अभी देखना है वो कौन है। लोमड़ी शेर को जंगल के एक सुनसान हिस्से की ओर ले चली। रास्ते में बड़े बड़े पेड़, कांटेदार झाड़ियां और चुपचाप खड़े जानवर थे। सभी दूर से ये दृश्य देख रहे थे और डर रहे थे कि कहीं लोमड़ी की जान न चली जाए। कुछ देर बाद वो एक पुराने गहरे कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत पुराना था और उसमें पानी भरा हुआ था। लोमड़ी ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही राजा इसी कुएं में रहते हैं। शेर ने कुएं में झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन भूख और गुस्से के कारण वो समझ नहीं पाया कि ये उसका ही अक्स है। उसे लगा कि कुएं में कोई दूसरा उससे भी बड़ा शेर है। ये कौन है? शेर गुस्से से दहाड़ा। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर दिखता है। उसकी दहाड़ की गूंज कुएं में पड़ी और आवाज वापस आई। शेर को लगा कि सामने वाला शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। ओए, बाहर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि जंगल का असली राजा कौन है। गुस्से में अंधा होकर शेर ने जोर से छलांग लगाई और कुएं में कूद पड़ा। छपाक, पानी के छींटे चारों ओर फैल गए। शेर कुएं में गिरकर जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर खड़ी लोमड़ी ने राहत की सांस ली। वो खुश होकर बोली, अक्ल ताकत से बड़ी होती है।
थोड़ी देर में जंगल के दूसरे जानवर भी वहां आ गए। सबने देखा कि शेर कुएं में फंसा हुआ है। जानवरों ने चैन की सांस ली। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, जो बिना सोचे समझे गुस्सा करता है वही सबसे पहले हारता है। ये कहकर चालाक लोमड़ी वहां से हंसते हुए जंगल की गहराइयों में चली गई। पेड़ फिर से सरसराने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और जंगल में एक बार फिर खुशहाली लौट आई। इस तरह अपनी समझदारी और अक्ल से छोटी सी लोमड़ी ने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।